नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि र अक्षर में कैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा। री से ऋषि, री की मात्रा को कैसे लगती है शब्दों में और अक्षरों में। तो पहले हम पढ़ते हैं री स्वर से बनने वाले कुछ शब्द, उसके बाद हम उसकी मात्रा पर आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये है स्वर री। इससे बनने वाले अक्षर है, मतलब शब्द है, सॉरी, ऋतु। री से ऋतु। र में री से ऋतु, सॉरी। फिर दूसरा है ऋचा। री से ऋचा। फिर हम तीसरा शब्द पढ़ेंगे ऋषि। री से ऋषि। फिर हम लिखेंगे ऋषभ। 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 अब हम आते हैं वर्णों पे। वर्णों में किस तरह री की मात्रा हम लगा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि हमने लिखा क वर्ण, उसमें लगाई री की मात्रा, बन गया क्री। उसी तरह हम ख वर्ण लिखेंगे, उसमें भी री की मात्रा लगा देंगे, तो बन गया खी। फिर हम लिखेंगे ग वर्ण, उसमें लगाएंगे री की मात्रा, ग्रीव। फिर हम लिखेंगे घ वर्ण, उसमें लगाएंगे री की मात्रा, ग्रीन। उसी तरह हम कुछ शब्दों में आते हैं, जैसे कि म ग, म में लगाई री की मात्रा, बना शब्द मृग। म में री की मात्रा, मृग। फिर हम लिखेंगे कृषक। कृषक, क में री की मात्रा, कृषक। कृषक। फिर हम लिखेंगे ग, उसमें लगाएंगे री की मात्रा, गृह। गृह, ग में लगाई री की मात्रा, फिर लिखा ह, मिलके बना गृह। ऐसे ही हम लिखेंगे घ, उसमें लगाएंगे री की मात्रा, त। घृत। घ री की मात्रा, घृत। घृत। वैसे ही हम लगाएंगे त में री की मात्रा, तृण। 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 तृण यानी घास। फिर हम लगाएंगे द में री की मात्रा, ध्रुग। ध्रुग। द में लगाई री की मात्रा, ग। ध्रुग। ध्रुग यानी महल। फिर हम लिखेंगे म में लगाएंगे री की मात्रा, मृदु। मृदु। मृदु, इसका मतलब है मीठा।
फिर लिखेंगे क्री में क में री की मात्रा कृपा, कृपा, क में लगाई री की मात्रा कृपा। फिर हम लिखेंगे माँ, त में लगाई री की मात्रा मातृ, माँ, त में लगाई री की मात्रा मातृ। वैसे ही पितृ, पी, त में लगाई री की मात्रा पितृ। फिर हम शब्द लिखेंगे कृपाण, 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 कृपाण यानी तलवार। ये ज्यादातर शब्द हमारे हिंदी साहित्य में संस्कृत से आए हैं, ये याद रखने योग्य बात है। और संस्कृत भाषा में ही री की मात्रा का ज्यादा प्रयोग होता है। कृतज्ञ, हम फिर दूसरे शब्द पे आते हैं। क में लगाई री की मात्रा कृतज्ञ, कृतज्ञ। फिर है दूसरा शब्द पृथक, पृथक, प में लगाई री की मात्रा पृथक, पृथक यानी अलग, कुछ अलग होना, हटके होना। फिर हम लिखेंगे वृषभ, वृषभ, व में लगाई री की मात्रा वृषभ, वृषभ। फिर हम लिखेंगे स में सृजन, सृजन, स में री की मात्रा सृजन, 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 सृजन यानी कुछ बनाना, सृजन करना कहते हैं जैसे। फिर लिखेंगे हम अमृत, 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 म में लगाई री की मात्रा अमृत। फिर अंत में है कृपया, कृपया, क में लगाई री की मात्रा कृपया, कृपया। ये कुछ शब्द थे जो री की मात्रा लगाकर हमने बनाए। अब हम छोटे छोटे वाक्यों पे आते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं छोटे छोटे वाक्य री की मात्रा वाले। ऋतु तथा ऋचा के पिताजी कृषक थे। तो ऋतु तथा ऋचा के पिताजी कृषक थे, क में री की मात्रा। और ये ऋतु और ऋचा तो री शब्द से बने हुए शब्द है। दूसरा वाक्य हम पढ़ेंगे, उनका काम कृषि करना था। उनका काम कृषि करना था, क में री की मात्रा कृषि, उनका काम कृषि करना था।
उनकी माता गृह की देखभाल करती थी। उनकी माता गृह की देखभाल करती थी। ग में री की मात्रा गृह। उनकी माता गृह की देखभाल करती थी। उनके भाई का नाम ऋतिक था। उनके भाई का नाम ऋतिक था। ऋतिक, ये री की मात्रा री अक्षर में ही लगी है। ऋतिक था, उनके भाई का नाम ऋतिक था। तो ये थे बच्चों हमारे स्वर री और उसकी मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द और छोटे छोटे वाक्य। अगर आपको मेरी कक्षा में कुछ समझ में आया है तो कृपया इसका अभ्यास कीजिए और अपनी माता जी को, अपनी मातृ को जरूर दिखाइए। धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।